जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के लिए यूपी जीके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम लोग कम समय में ज़्यादा जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा ना समय बिताते हुए आज की इस क्लास पे आते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आज। तो देखिए, पहले हमने स्टार्ट किया है यूपी जीके से कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश की स्थापना, पहले देखिए पुराना नाम था इसका संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस। स्थापना हुई इसकी 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950। उसकी राजधानी है लखनऊ, वो भी जो कि है 2000 वो सॉरी 1921 से है। अब राज्य में जिले कितने? उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75। 75 जिले हैं। और राज्य में मंडल हैं 18 और लोकसभा सीटें हैं 80 सीटें लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी है? राज्यसभा सीटें हैं 31। राज्यसभा सीटें 31। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? राजभाषा है हिंदी। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है उर्दू। दूसरी राजभाषा कौन है? दूसरी है उर्दू और पहली है हिंदी। और रहा बात इसका राष्ट्रीय खेल का, राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और राजकीय पशु है बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रंच भी उसको कहते हैं। और राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय वृक्ष है अशोक। और जबकि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बढ़ते हैं आगे की जानकारी, देखते क्या है। अब देखिए, यूपी के जो वो राजकीय चिन्ह अथवा प्रतीक जो हैं, तो देखिए, ये फॉर्मेटिव क्लासेस है, यानी कि थ्योरिकल क्लास। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान है। मछली एवं तीर कमान है। इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष अर्थात तीर कमान, और बीच में बहती गंगा यमुना नदियां, और नीचे दाएं बाएं दो मछलियां हैं। मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है, जबकि धनुष राम धनुष जो तीर कमान है श्री राम का प्रतीक है। और तरंग लाइनें जो हैं, तरंग लाइनें गंगा यमुना के बहने का प्रतीक है। तो देखिए, एक सर्कल होता है इसमें यहाँ पर, और ऐसे लाइन होती हैं दो, और एक ऐसे लाइन होती है। यहाँ पर बना होता है तीर कमान, और यहाँ पर एक मछली, एक यहाँ पर मछली। वो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। बढ़ते हैं आगे की जानकारी के लिए। तो देखिए, सीमा विस्तार से संबंधित तथ्य। इससे सीमा विस्तार से संबंधित तथ्य। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड, पूर्व में बिहार एवं झारखंड है, और पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं दक्षिण में कौन है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सीमावर्ती राज्य हैं। तो देखिए आगे की जानकारी क्या है। आगे का कहता है, यूपी की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जो कि है एमपी। कौन? एमपी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य एमपी। यूपी की न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, यानी कि एचपी। और यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र या देश जो कि नेपाल है। उत्तर प्रदेश को केवल एक ही देश या राष्ट्र की सीमा टच करती है, वो भी है देश नेपाल। यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। कौन? सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बढ़ते हैं आगे के लिए। आगे क्या है? आगे है यूपी के पक्षी बिहार। पक्षी बिहार, प्रमुख पक्षी बिहार। तो देखिए, पक्षी बिहार भी कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए, लाख बहोशी लाख बहोशी पक्षी विहार, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। इसकी स्थापना 1988 में कन्नौज में की गई। कहाँ? कन्नौज में की गई। देखिए, लाख बहोशी पक्षी विहार जो कन्नौज में, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला पक्षी विहार कौन सा है? अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार। दुनिया भर के 50,000 प्रवासी पक्षियों को हर साल लुभाने वाला यह जो सूर सरोवर पक्षी विहार है, आगरा में स्थित है। उसकी स्थापना 1991 को हुई।
सूर और पक्षी विहार जल्द ही अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर नजर आने वाला, यानी ये अंतरराष्ट्रीय पक्षी विहार बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे कौन सा है? अब देखिए यूपी के पक्षी विहार वही है। यूपी के पक्षी विहार कौन सा? समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में इसकी स्थापना हुई 1987 में। पटना पक्षी विहार एटा जिले में है, स्थापना 1990 में। और विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है 1990। तो देखिए इसकी जो नोट्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है वहीं पे मिल जाएगा। नोट्स डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए और वो टेलीग्राम के चक्कर में मत पड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, डेली क्लासेस के नोट्स वहीं पर दिए जाते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का। तो देखिए विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, स्थापना 1990 ईस्वी में। पार्वती आरंग, यहाँ पर अर्गा भी कहीं कहीं लिखा होता है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार पार्वती आरंग गोंडा में है, उसकी स्थापना 1990 में हुई। समान पक्षी विहार मैनपुरी में, स्थापना 1990 में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, स्थापना 1990। और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, स्थापना 1990। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? तो आगे देखिए सांडी पक्षी विहार कहाँ है? सांडी पक्षी विहार संडीला हरदोई में है, इसकी स्थापना 1990। देखिए याद करने के लिए सांडी, सांडीला, संडीला है हरदोई में, सांडी भी संडीला हरदोई में, यानी कि हरदोई में जो है सांडी पक्षी विहार है। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है, इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई। 1991 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में, इसकी स्थापना 2003 में हुई। और नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा और पहला पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार है जो उन्नाव में है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार और सबसे पहला पक्षी विहार है नवाबगंज। उसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए उसी के बारे में, नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रखा गया। किसका? नवाबगंज पक्षी विहार का, जो कि सबसे छोटा और सबसे पुराना, यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहला है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे अब यूपी के वन्य जीव, वन्य जीव ये थे पक्षी विहार वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए महावीर स्वामी अभ्यारण्य। अब ये वन्य जीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ललितपुर में है, इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई। सोहनी 12वीं डी अभ्यारण्य कहाँ है? बरवा डी अभ्यारण्य कहाँ है? महाराजगंज में, उसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट में। स्थापना 1977 ईस्वी में हुई। स्थापना ये जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में। चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली में है। 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सुहेलवा, सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ये तीनों जगह पर लगता है। बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। जो ये सुहेलवा है बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती तीन जगह पर लगता है, उसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में 1972 में इसकी स्थापना की गई। लखीमपुर खीरी में जो दुधवा नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क भी जो है वो कि नेशनल पार्क है वह कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में मात्र एक नेशनल पार्क जो है वह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब जो आ गए लोकगीत से संबंधित जानकारी आ गई। लोकगीत, यूपी के प्रमुख लोकगीत। तो देखिए सोहर जो है, सोहर यह प्रमुख रूप से जन्म के अवसर पर गाया जाता है। और कहरवा जो है यह कहार जाति द्वारा विवाह के समय गाया जाता है। अब इससे प्रश्न कैसे बनेगा? तो ये बनेगा कहरवा जो लोकगीत है
यह किस जाति या समूह द्वारा गाया जाता है? तो ऑप्शन में होगा कहार, तो आप टिक कर देना, कहार जाति द्वारा गाया जाता है। और नौका झक्कड़, यह नाई समुदाय का बहुत ही लोकप्रिय गीत है और नाई समुदाय के द्वारा गाया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए आगे की जानकारी क्या है। कजली या कजरी गीत, यह सावन महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला यह बनारस घराने से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? बनारस घराने से जुड़ा हुआ है, घराने से। कजली या कजरी लोकगीत। आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए ये जो झूला, होरी, फाग, रसिया, लंगुरिया आदि सभी ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं। और झूमर, बिरहा, सोहर, कजरी आदि सभी पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत हैं। जो ये झूमर, बिरहा, सोहर, कजरी आदि ये सभी पूर्वांचल के, जबकि झूरा, होरी, फाग, रसिया, लंगुरिया आदि ये सभी ब्रज क्षेत्र के हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर अब देखिए लोक नृत्य, वो थे लोकगीत यानी कि जो गाया जाता है, और ये लोक नृत्य हैं जो डांस कर कर किया जाता है। तो देखिए भाई साहब, यूपी के प्रमुख लोक नृत्य, तो ब्रिज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य क्या हैं? ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य रास नृत्य एंड मयूर नृत्य और झूला नृत्य, चरकुला नृत्य। ये जो नृत्य हैं ये सभी जो हैं ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। रास, मयूर, झूला, चरकुला। चरकुला जो है बहुत ही फेमस नृत्य है, कई बार एग्जाम में पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे क्या है? बुंदेलखंड के प्रमुख। तो देखिए बुंदेलखंड के और ब्रज क्षेत्र के ज्यादा कुछ हैं। तो देखिए पहला हो गया ख्याल नृत्य, सैरा नृत्य, घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, दीप नृत्य, पाईडंडा नृत्य। जो पाईडंडा नृत्य है या गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। ऐसे यूपी पुलिस में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वह नृत्य बताए जो गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा नृत्य है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा पाईडंडा नृत्य। कार्तिक नृत्य, दिवारी नृत्य, ये सभी नृत्य जो हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। दो रह गए थे देवी नृत्य और राई नृत्य। यह जो सभी नृत्य हैं यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य देखिए पूर्वांचल पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य। तो देखिए धोबिया, कठिया, कटघोड़वा नृत्य, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कटघोड़वा और नटवरी नृत्य, ये तीनों जो हैं पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य। तो देखिए जो कर्मा नृत्य है यह कहाँ से? सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंध रखता है। कहाँ से? सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंध रखता है। और जो ये कलाबाज नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण, कलाबाज अवध क्षेत्र से रखता है। ठडिया नृत्य सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से, और ठरकहरी नृत्य यह भी सोनभद्र से रखता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है प्रत्येक यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो देखिए यूपी जीके में अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। शहरों के उपनाम। तो देखिए प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है आंवला नगरी। यहाँ पर आंवला का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे आंवला नगरी कहा जाता है। तो देखिए कानपुर को क्या कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्व का मैनचेस्टर। कितने कहा जाता है? चर्म नगर यानी कि चमड़ा नगर, वहां पर चमड़ा से संबंधित बहुत ही उद्योग होता है। और उद्योग नगर पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। और मेरठ को क्या कहा जाता है? कैंची नगर, क्रांति नगर। यहाँ पर खेल कूद का सामान भी मिलता है। खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है इसे कैंची नगर और क्रांति नगर कहा जाता है। कन्नौज, कन्नौज को उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इसे पूर्व की ग्रास या पूरब की घास के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज को किससे? पूर्व की ग्रास या पूरब की घास उपनाम से जाना जाता है। जो गाजीपुर है इसे काशी की बहन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन सकता है कि काशी की बहन की
काशी की बहन जो है किस डिस्ट्रिक्ट को पहचाना जाता है इस नाम से? और चंदौली जो है धान का कटोरा है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। रामपुर को चाकुओं का नगर कहते हैं। रामपुर को चाकुओं का नगर कहते हैं भाई साहब। रामपुर हो गया चाकुओं का नगर, और आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी। आगरा का जो है पेठा बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, फेमस है, तो इसीलिए इसे पेठा नगरी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, संडीला को कहा जाता है संडीला हरदोई, जो कि है लड्डू नगरी। यहाँ के लड्डू बहुत ही फेमस है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी कहा जाता है। यहाँ पर चूड़ियों का यानी कांच का ज्यादा काम होता है। कांच की चूड़ियां अधिकतर सुहाग का सामान मिलता है, तो इसीलिए इसे सुहाग नगरी कहा जाता है। हाथरस को कहा जाता है हींग व गुलाल नगरी। और अलीगढ़ को कहा जाता है ताला नगरी। अलीगढ़ को कहा जाता है ताला नगरी। सोनभद्र को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनभद्र को कहा जाता है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। और बरेली को कहा जाता है बांस बरेली सुरमा नगरी। लखनऊ को कहा जाता है बागों बागों का नगर और नवाबों का शहर। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर या फिर बागों का नगर सॉरी। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे देखिए रह गया था, मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल नगरी या फिर बर्तनों का शहर। पीतल नगरी या फिर बर्तनों का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या क्या है? तो देखिए, आगे जो है ये उद्योग से संबंधित। आगे, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में कौन से उद्योग यानी कि किस उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है, उससे संबंधित प्रश्न भी आता है। तो देखिए, चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वह है लखनऊ। चिकनकारी कढ़ाई के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। पीतल का काम कहाँ होता है यानी कि बर्तन का काम कहाँ होता है? मुरादाबाद, अभी अभी ऊपर गया जस्ट। ताले का उद्योग अलीगढ़ में होता है। और सीमेंट का उद्योग मिर्जापुर में होता है। कांच की चूड़ी का उद्योग फिरोजाबाद में होता है, जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। कालीन उद्योग भदोही व मिर्जापुर में होता है। भदोही व मिर्जापुर में। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि कम समय में ज्यादा चीज कवर हो। तो देखिए, चमड़ा उद्योग कहाँ पर होता है? कानपुर में होता है, जिसे भारत का वो सॉरी उत्तर प्रदेश का पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इत्र व सुगंध उद्योग कहाँ होता है? कन्नौज में होता है, जिसे खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी या पूर्व की घास के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, यूपी शहरों के उपनाम आ गए, फिर से उपनाम आ गए। तो देखिए, जौनपुर को क्या कहा जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण, सिराज ए हिंद या फिर पूर्व का सिराज कहा जाता है। और वाराणसी को कहा जाता है घाटों का नगर या फिर 84,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है वाराणसी को। इलाहाबाद को कहा जाता है अमरूद नगरी या फिर संगम नगरी। नैमिषारण्य धाम को कहा जाता है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। अयोध्या को कहा जाता है राम जन्मभूमि। गाजियाबाद को कहा जाता है छोटा दिल्ली। नोएडा हो गया उत्तर प्रदेश का शो विंडो। उत्तर प्रदेश का शो विंडो। और मलिहाबाद, मलिहाबाद किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए प्रसिद्ध है मलिहाबाद। बढ़ते हैं आगे की ओर। यूपी के प्रमुख मेला, या इससे भी संबंधित एक प्रश्न आता है। तो देखिए, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसे कि प्रयागराज कहा जाता है। और बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जहाँ का पेठा बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे पेठा नगरी या फिर जहाँ पर ताजमहल है जिसे ताज नगरी भी कहा जाता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला यह हापुड़ में लगता है। कुंभ मेला देखिए, पूर्ण कुंभ मेला जो होता है 12 वर्ष का होता है, और अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के बाद लगता है। तो यह इलाहाबाद में मनाया जाता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। में प्लास्टिक का सामान या फिर खेल का सामान मिलता है। और मेरठ को क्रांति नगर या फिर कैंची नगर कहा जाता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी में लगता है। कहाँ? लखीमपुर खीरी में। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है?
आगे है कालिंजर का मेला, बांदा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। देवी पाटन मेला जो है बलरामपुर में, और कालिंजर का मेला बांदा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, इसमें से जो शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैलाश मेला, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। गोविंद सागर मेला, गोविंद सागर मेला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है, जो कि रामलला की भूमि है, जन्मभूमि। कजली महोत्सव, कजली महोत्सव जो है महोबा में मनाया जाता है। कहाँ? महोबा। और महोबा डिस्ट्रिक्ट जो है पान की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। महोबा किस लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है महोबा। बड़े लड़ैया आल्हा उदन जाकी मार, सही न जाए यहीं पर जन्मे हुए थे। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित प्रश्न। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में सर विलियम मुइर के द्वारा की गई। यह देश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। 30,000 छात्रों की आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के कारण इसे सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई। 1920 ईस्वी में पहले इसका नाम मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं प्रमुख विश्वविद्यालय और उनका स्थापना वर्ष क्या है। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि आगरा में है, 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी, वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में है, उसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है झांसी में है, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। और ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। तो देखिए, वैसे तो विश्वविद्यालय बहुत हैं जो फेमस हैं, और जो यूपी पुलिस ने पूछे हैं वही विश्वविद्यालय इसमें हमने शामिल किए हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट ला रहा हूँ यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। और रेलवे की परीक्षा के लिए एक संपूर्ण तैयारी करें हमारे साथ, और ऐसे प्रश्न लाएंगे जो बार बार यूपी पुलिस में पूछे गए हैं, और रेलवे की तैयारी के लिए दमदार तैयारी करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।